हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में हमने ग्रुप थ्योरी में देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। उसका हमने एक पार्ट किया था, हमने एक पार्ट नहीं करा था। आज हम उसका कन्वर्स पार्ट करेंगे, ठीक है। सो कन्वर्स पार्ट है ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। सो इसका कन्वर्स पार्ट होता क्या है? एवरी पार्टीशन ऑफ अ सेट defines an equivalence relation. सो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? एवरी पार्टीशन ऑफ अ सेट डिफाइंस एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट मीन्स अगर आपको कोई भी एक सेट दे रखा है, आप क्या कीजिए, उसके पार्टीशन निकाल लीजिए। उस सेट पे जितने पार्टीशन पॉसिबल है आप वो निकाल लीजिए, और जितने पार्टीशन होंगे, जितने उस सेट के ऊपर पार्टीशन बनेंगे, उतने ही क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। दैट मीन्स अगर आपके एक सेट ले रखा है, उसके अंदर अगर 4 हमारे पार्टीशन बन रहे हैं, अगर 4 ही तरीकों से उस सेट को हम क्या कर सकते हैं? पार्टीशन कर सकते हैं, तो कितने बनेंगे? हर एक पार्टीशन के लिए क्या होगा? एक इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल होगा। दैट मीन्स 4 ही क्या बनेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। जैसे लेट्स, मैं एग्जांपल ले लेती हूं, मैं आपको उससे बताती हूं। जैसे लेट्स सपोज कर लीजिए मैंने एक ए सेट ले लिया जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं? इस सेट का क्या कर रही हूं? पार्टीशन कर रही हूं। एक मैंने S1 ले लिया, अब एक ये देखिए, ये क्या पार्टीशन है इस सेट, इस ए का? बिल्कुल है। कैसे? देखिए इन दो, ये एक तो 1B और 2, ये दोनों क्या है हमारे? ये क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। और जो ये दोनों सबसेट है, ये सबसेट है ए के, और इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और इन दोनों का जब मैं यूनियन कर रही हूं तो क्या आ रहा है? अगेन ए ही आ रहा है। तो ये हमारा एक पार्टीशन ये है। क्या और किसी तरीके से ये ए का पार्टीशन कर सकते हैं? देखिए ये भी तो हो सकता है, ये भी तो पॉसिबल है ना। तो इस सेट के लिए सिर्फ यही 2 ही पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल नहीं है। तो इस सेट को हम कितने तरीकों से पार्टीशन कर सकते हैं? 2 तरीकों से। तो जितने पार्टीशन, मैंने क्या कहा, इस थ्योरम का मतलब क्या है? जितने पार्टीशन होंगे उतने ही क्या होंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। दैट मीन्स इस सेट पे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल है? केवल 2 ही पॉसिबल है। तो जितने पार्टीशन होंगे उतने ही क्या होंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। सो लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A is 2. सो दैट मीन्स हमें ऐसे सिर्फ 2 ही हमें ऐसे रिलेशन मिलेंगे, जो क्या होंगे? इस सेट पे हमें क्या होंगे? सिर्फ 2 ही इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेंगे, जो क्या होंगे? सिमेट्रिक भी होंगे, रिफ्लेक्सिव भी होंगे, और क्या होंगे? ट्रांजिटिव भी होंगे। ठीक है। तो ये कहती है हमारी, ये इसकी क्या है? कन्वर्स पार्ट ये कहते हैं। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, कैसे होता है कि हर एक पार्टीशन के लिए एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिलता है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। इसको मैं लोग कर देती हूँ। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमने जो अभी एग्जांपल लिया उसमें मैंने 2 एलिमेंट लिए थे, अब मैं क्या कर लेती हूं? मैं 3 एलिमेंट का ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूं? उस कन्वर्स का एक मैं एग्जांपल ले लेती हूं। लेट सपोज कर लीजिए मैंने एक ए सेट ले लिया जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। अब क्या करना है? इस सेट के मुझे पार्टीशन बताने, कितने पार्टीशन होंगे। लेट सपोज कर लीजिए मैंने एक अभी पार्टीशन ले रही हूं S1,
ये ए का पार्टीशन है, आप खुद देखिए ये ए का एक पार्टीशन है, बिल्कुल है। ऐसे बहुत सारे पार्टीशन इस ए के लिए पॉसिबल है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने पार्टीशन इस ए के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो एक मैंने ये पार्टीशन ले लिया, अब ये भी सबसेट है मेरा ए का, ये भी सबसेट है ए का। मैं नाम दे देती हूँ, मैं इस सबसेट को ले लेती हूँ लेट A1 और इस सबसेट को मैं ले लेती हूँ A2, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस A1 का खुद के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सिमिलरली A2 का भी करना है। तो अब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, इसके अंदर से 1,1 ही आएगा और इसके अंदर क्या आएगा, एक 2,3, 3,2, 2,2 और 3,3, यही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। सो अब कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा इस पार्टीशन के लिए, हमें क्या करना है, इन दोनों क्रॉस, इसका और इसका, इन दोनों का क्या करना है, हमें यूनियन करना है और उसे एक सेट में लिख देना है। लेट सपोज कर लीजिए मैंने एक R ले लिया और इन दोनों का मुझे क्या करना है, यूनियन। सो ये क्या बन गया, ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप देख सकते हैं ये हमारा सेट जो हो, ये जो R है, जो सबसेट है हमारा A क्रॉस A का, ये क्या बनेगा, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा।